हेलो एवरीवन। और अब हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक्स को अपने को। मेरा नाम पता ही है आप लोगों को, विकास वशिष्ठ है। और क्लास 12 का एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर चल रहा है हमारा। तो उसी में कुछ टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आरओएच। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ऑफ आर ओ एच। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आर ओ एच। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ आरओएच में क्या होता है कि जो बोथ द कार्बन एटम्स, बोथ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम आर sp3 hybridized। sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं आरओएच के अंदर। ठीक है, ठीक है। कुछ अगर हम मीथेनॉल का स्ट्रक्चर बना के देखें फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आएगा। कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है, कार्बन ओएच बॉन्ड यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कम होता है टेट्राहेड्रल एंगल से। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बॉन्ड होता है डी कार्बन ओएच बॉन्ड इज स्लाइटली शॉर्टर होता है, या फिर हम कहें कि लेस देन होता है दी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल से कम होता है कुछ। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल से कुछ कम होता है, जो कि हमारा होना चाहिए था 109 डिग्री से कुछ ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, 10928। तो ये कम क्यों हुआ? जो बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल से कम क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि जो रिपल्सन होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड कम हुआ, टेट्राहेड्रल से कम हुआ, द COH बॉन्ड इज स्टडी लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, यानी कि इतनी से कम आता है एंगल। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल तो ये हो गया मेरा। ठीक है, ये क्या होता है? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन ड्यू टू repulsion between the lone pair of electrons ठीक है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड कम हो जाता है। देखिए हम और भी बात कुछ बोल सकते हैं कि जो सी ओ बॉन्ड होता है एंड ओ एच बॉन्ड पोलर होते हैं, पोलर इन नेचर ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ड्यू टू हायर ड्यू टू ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो ड्यू टू हाई लिख देते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए सीओ बॉन्ड यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ओ एच बॉन्ड पोलर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसकी, ऑक्सीजन एटम की, ये लिखा है मैंने, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इधर से भी खींचता है इधर से भी खींचता है, ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है। बता दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, लिख लिया हो आपका करना, ठीक है। आगे आता है हमारा जो हमारे फिनोल्स होते हैं उनमें भी जो OH ग्रुप होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है OH ग्रुप, ठीक है। इन फिनोल्स the OH group is directly attached to the aromatic ring, ठीक है। देखिए फिनोल्स के अंदर जो हमारा OH ग्रुप है डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से, और एरोमेटिक रिंग के अटैच टू कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग अटैच टू sp2 hybridized कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। हमारा जो फिनोल्स के अंदर OH ग्रुप अटैच होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है, ये बॉन्ड लेंथ है ना ये कम होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की मीथेनॉल में, मीथेनॉल ये मेरा फिनोल, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन, ये अगर मेरा कार्बन है कार्बन, और ये मेरा क्या है, मैं से और भी ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स,
यानी कि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ कम है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि जो बॉन्ड लेंथ है वो मीथेनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की मीथेनॉल में वो ज्यादा है, और जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की फिनॉल के अंदर वो कम है। ऐसा क्यों हुआ? ये जो होता है स्टूडेंट, इसके दो कारण हैं। देखिए यहाँ पर पार्शियल डेवलपमेंट करेक्टर आ जाता है, ठीक है। किसके? तुम्हारे ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डेवलपमेंट रेजोनेंस करने लग जाते हैं वो, ठीक है, वो तो बात की बात बताएंगे। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट करेक्टर आ जाता है ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजुगेशन में आते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ में, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं फिनॉल्स में जो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ कम होती है वो कंजुगेशन की वजह से कम होती है। जो कंजुगेशन में होता है क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, वो कंजुगेशन में आ जाते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए पहला लिखेंगे यहाँ पे रीजन, जो बॉन्ड लेंथ कम हुई है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन की फिनॉल के अंदर, पहला उसका रीजन ये है ड्यू टू, देखिए बॉन्ड लेंथ कम क्यों हुई है कार्बन ऑक्सीजन की, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ conjugation of lone pair of electron of oxygen atom with the aromatic ring। मतलब जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम हुई है ना, वो इसलिए कम हुई है बच्चों कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन कर गए एरोमेटिक रिंग के साथ में ऑक्सीजन के, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, उससे बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम हो गई। लेकिन ऐसा मीथेनॉल में नहीं है, और मीथेनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना फिनॉल, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा जो रीजन आता है वो आता है जो कार्बन है उससे जो मेरा OH अटैच्ड है फिनॉल के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ कम होने का, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम होने का फिनॉल के अंदर दूसरा कारण ये है कि ये जो कार्बन है जिससे अटैच है तुम्हारा OH फिनॉल के अंदर, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, क्या का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये तो मेरा पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो है बच्चों वो आएगा ड्यू टू sp2 hybridization, due to sp2 hybridized due to sp2 hybridized state of कार्बन, ठीक है।
टू विच OH की ऑक्सीजन अटैच है ना, टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, ऑक्सीजन इज अटैच्ड। ठीक है, दो रीजन पढ़े आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने के। पहला पढ़ा आपने कि जो मतलब हम हमारा मेन मोटिव क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मीथेनॉल की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जबकि फिनॉल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्यों है? क्योंकि पहला ये है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो क्या कर जाते हैं, कंजुगेशन में जाते हैं, रेजोनेंस में जाते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ में, जिससे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये था जिस कार्बन से तुम्हारा OH अटैच्ड है वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन की कम हो जाती है एज कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मीथेनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, मिटा दिया जाए। ओके, लिख लिया होगा आप सब लोगों ने। ये जो मेरा कार्बन है ये वाला, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मीथेनॉल। फिनॉल्स के अंदर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं, कुछ यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से बना करके। ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो है हमारा हाइड्रोजन लग गया यहाँ पर आकर के। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 136 पिक्रोमीटर है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन की। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है 136 हो गई, और बॉन्ड एंगल आ गया 109। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का। ओके, फिनॉल्स के अंदर। ठीक है, आप सबने ये लिख लिया होगा। थैंक यू।